इस रक्षाबंधन पर दिल्ली की लाखों महिलाओं को एक बड़ा तोहफा मिल सकता है। हर महीने 2500 रुपए सीधे उनके बैंक अकाउंट में। जी हाँ, दिल्ली सरकार की महिला समृद्धि योजना को रक्षाबंधन के आसपास लॉन्च किया जा सकता है। हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक इसकी आधिकारिक लॉन्च डेट का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन इस खबर का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा सिर्फ 2500 रुपए नहीं है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि दिल्ली अकेला नहीं है। आज भारत के कई राज्य महिलाओं के अकाउंट में हर महीने या हर साल सीधा पैसा भेज रहे हैं। तो सवाल ये है कि आखिर सारे स्टेट्स महिलाओं को ये पैसे क्यों दे रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं तमन्ना सिंह और आप देख रहे हैं मनी मंच। चलिए पहले समझते हैं दिल्ली की स्कीम के बारे में। दिल्ली सरकार ने इस योजना के लिए अपने बजट में 5100 करोड़ रुपए का प्रोविजन रखा है। रिपोर्ट के मुताबिक इस स्कीम का फायदा लगभग 17 लाख महिलाओं को मिल सकता है, लेकिन ये स्कीम दिल्ली की हर महिला के लिए नहीं होगी। इसके लिए कुछ शर्तें रखी गई है, जैसे कि महिला दिल्ली की परमानेंट रेसिडेंट होनी चाहिए, उनकी उम्र 21 से 60 साल के बीच होनी चाहिए, परिवार की सालाना इनकम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर परिवार में कोई इनकम टैक्स भरने वाला है, सरकारी नौकरी या सरकारी पेंशन का फायदा मिल रहा है या फैमिली के पास 4 व्हीलर है, तो भी ये स्कीम का लाभ वो नहीं ले पाएंगी। साथ ही आधार का बैंक अकाउंट से लिंक्ड होना और राशन कार्ड भी जरूरी बताया जा रहा है। अभी कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि स्कीम का नाम बदलकर दिल्ली लक्ष्मी योजना किया जा सकता है और 2500 रुपए का कुछ हिस्सा एफडी में भी रखा जा सकता है, लेकिन इन दोनों बातों पर अभी तक कोई आधारिक फैसला नहीं हुआ है। लेकिन अब आती है इस कहानी की सबसे इंटरेस्टिंग बात। अगर आपको लग रहा है कि दिल्ली पहला स्टेट है जो महिलाओं को हर महीने पैसे दे रहा है, तो आप बिल्कुल गलत है। जी हाँ, देश में कई सारे स्टेट्स महिलाओं को पैसे दे रहे हैं। आइए जानते हैं कौन से हैं वो स्टेट्स। मध्य प्रदेश की लाडली बहन योजना में हर महीने 1500 रुपए दिए जाते हैं। महाराष्ट्र की माझी लाडकी बहन योजना में भी 1500 रुपए प्रति महीने मिलते हैं। कर्नाटका की गृह लक्ष्मी स्कीम में 2000 रुपए प्रति महीने दिए जाते हैं। तमिलनाडु की भी ऐसे ही एक स्कीम में 1000 रुपए प्रति महीने मिलते हैं। वहीं झारखंड की मैया सम्मान योजना में 2500 रुपए प्रति महीने दिए जा रहे हैं और ओडिशा की सुभद्रा योजना के तहत महिलाओं को 5 साल में कुल 50,000 रुपए यानी हर साल 10,000 रुपए की सहायता दी जाती है। यानी अलग अलग राज्य, अलग अलग नाम, लेकिन सोच लगभग एक ही। लेकिन पैसे सिर्फ महिलाओं को ही क्यों दिए जा रहे हैं? वैसे इस बात की 3 बड़े वजह माने जा रहे हैं। पहली, पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के जरिए सीधा बैंक अकाउंट में जाता है, जिससे बीच का लीकेज कम होता है। दूसरा, कई स्टडीज बताती है कि जब घर में महिला के हाथ में पैसा आता है तो उसका बड़ा हिस्सा बच्चों की पढ़ाई, खाना, सेहत और घर के जरूरी खर्च पर लगता है। और तीसरी वजह है महिला वोटर्स। जी हाँ, पिछले कुछ सालों में लगभग हर चुनाव में महिला वोटिंग लगातार बढ़ती जा रही है, यानी महिलाओं की संख्या बढ़ती जा रही है जो वोट करने लगे हैं। इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज भी महिलाओं के लिए वेलफेयर स्कीम्स पर ज्यादा फोकस कर रही है। लेकिन एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि सिर्फ कैश ट्रांसफर से ही फाइनेंशियल एम्पावरमेंट नहीं आता। इसके साथ रोजगार, स्किल ट्रेनिंग और बिजनेस के मौके भी उतने ही जरूरी है। तो दिल्ली की 2500 रुपए वाली महिला समृद्धि योजना सिर्फ एक नई स्कीम नहीं है, ये भारत में तेजी से बढ़ते उस ट्रेंड का हिस्सा है जहां राज्य सरकारें महिलाओं को सीधा फाइनेंशियल सपोर्ट दे रही है। अब देखना ये होगा कि दिल्ली में ये स्कीम कब आधारिक तौर पर लॉन्च होती है, कितनी महिलाओं तक पहुंचती है और क्या ये वाकई महिलाओं को फाइनेंशियली मजबूत बना पाती है। और आपका क्या मानना है? क्या हर महीने कैश ट्रांसफर देना महिला शक्तिकरण का सही तरीका है, या इसके साथ रोजगार और स्किल डेवलपमेंट पर भी उतना ही जोर दिया जाना चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे और वीडियोस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।